अगर मान ममता क्या दिखाई न होती, अगर मान ममता बोलो दिखाई, अरे गा होती तो क्या ममता मई माँ कहाई न होती, अगर माने। महाराज जी एक बात बोले, आत्मा में भी माँ है, परमात्मा में भी माँ है, महात्मा में भी माँ है और धर्मात्मा में भी माँ है। आत्मा भी बिना माँ के अधूरी है, महात्मा भी बिना माँ के अधूरा है और धर्मात्मा भी बिना माँ के अधूरा है और यहाँ तक कि परमात्मा भी बिना माँ के अधूरा है। चारों को माँ की आवश्यकता, और माई बाप हम लोगों को तो माँ की बहुत आवश्यकता। तो हम नामों पर चर्चा कर रहे थे। भगवती के 9 नामों में अंबिका, सर्वमंगला, सती, शिवा, काली, शैलपुत्री, इनकी चर्चा हम कर चुके। आज हमारे मन में एक नाम पर चर्चा करने के बाद कथाक्रम को विराम करने का है। वो नाम है योग माया। क्या नाम है? मां का एक नाम योग माया है। योग माया भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन की बहन है। नाम पड़ा योग माया। और एक बात बोले, जब जब ठाकुर जी को जरूरत पड़ी तब तब योग माया ने ही सहारा दिया। तो भगवती के तो वैसे विभिन्न नाम हैं, विभिन्न रूप हैं, लेकिन योग माया नाम की भगवती की साधना आराधना प्रत्येक व्यक्ति को अति आवश्यक है। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन का आतताई बेटा कंस, बड़ा अत्याचारी बालक, और बेटा हो तो ऐसा बाप को ही जेल में डाल दिया। बताओ, कोई बाप को जेल में डालता है? पर धन्य है कंस महाराज, पिता को ही जेल में डाल दिया। और जब पिता को जेल में डाला, राज करने लगा, अत्याचार करने लगा। चचेरी बहन का नाम देवकी। मन में विचार आया देवकी का विवाह किया जाए। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह किया। साथ में देवकी को लेकर के वसुदेव जी चलने लगे। विदा हो गई। राजा कंस ने मन में विचार किया कि अगर बहन के साथ साथ हम चलेंगे, दूर तक जाएंगे, लोग समझेंगे राजा भी बड़ा भावनात्मक है, इसके अंदर भी भावनाएं हैं, रिश्तों को निभाने की भावनाएं हैं। तो राजा कंस पीछे पीछे चल पड़ा। कभी बगल में हो जाए, कभी रथ पकड़ ले, कभी रथ चलाने लगे। अच्छा, देवकी को लगने लगा, वाह हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे कितना प्रेम करता है। एक बात बोले, संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। और एक संत की बात हमें याद आती है। हमारे एक बहुत मित्र संत हैं, वो हमसे अक्सर बोलते हैं, बोले भैया जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहे समझ जाना वो तुम्हें नहीं चाहता। और मेरे पागलों, बात को गांठ बांध लेना, इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे नाते हैं सब नाते स्वार्थ के हैं। जब तक जेब गर्म रहेगी, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा और चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक दुनिया तुम्हारी है। और चेहरे की चमक और पैसा गायब होने के बाद कोई राम राम नहीं करेगा। जिसका नाम बढ़ता बन जाते लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आहा, क्या कहना माई बाप। एक बात और, जो आदमी गुरूर में इंसान जब बढ़ता है तो उसे इंसान नहीं दिखता। गुरूर में जब इंसान बढ़ता है उसे इंसान नहीं दिखता। जैसे अपने छत पे चढ़ जाने के बाद अपना मकान नहीं दिखता। कोई आदमी अपने छत पे चढ़ जाए, अपना मकान नहीं दिखता, पड़ोसी का दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही गुरूर के इंसान का होता है। जब वो गुरूर में भर जाता है तो उसे पर अपने लोग नहीं दिखते हैं, तो दुनिया दिखाई पड़ती, लंबी लंबी टीवी मीडिया दिखाई पड़ती। मेरे प्रिय पागलों, लाखों लोग तुम्हें मिल जाएं पर कभी माँ बाप को मत भूलना।
कभी गुरुदेव को मत भूलना। लेकिन दुनिया फिर भी हम कहेंगे स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि सबकी रीति है। स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे और स्वार्थ खत्म तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन देवकी को लगा वाह हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे प्रेम करता, देखो हमारी विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आया। आहा, तो वो मन में विचार करती, बहुत चाहता, बहुत प्रेम करता, लेकिन इसकी चाहत भी 2 मिनट में ही धराशायी हो गई। भगवान ने सोचा पहले माता जी का ही मोह तोड़ दो, आना तो है ही हमें, लेकिन माता जी का ही मोह रहेगा तो कहां से कल्याण होगा। तो तुरंत आकाशवाणी हो गई, ए राजा कंस, बड़े प्रेम पूर्वक जिस बहन की तुम विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। ओ हो, जहां राजा कंस ने इतना सुना सोई दिमाग खराब। अभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहा था, तुरंत तलवार निकाली मारने के लिए। ये होते हैं लोग, 2 मिनट तक चाहते हैं और जहां उनका स्वार्थ पूरा नहीं दिखाई पड़ता तो यही खाने को दौड़ते हैं। राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा देवकी को, पर पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। और कितना अस्थिर प्रेम है दुनिया का, 2 मिनट में ही प्रेम खत्म हो गया। और इसने सोचा, राजा कंस ने, 8वां लाल हमारा काल होगा, एक काम करते हैं देवकी को ही मार दे, ना लाल होगा ना काल होगा, देवकी का ही वध कर डाले। ऐसा मन में विचार कर राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा, परंतु वसुदेव जी ने बचा लिया। महाराज स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे जगत हंसी हो जाएगी, नाम बदनाम हो जाएगा, राजा हो बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या करें? एक उपाय है हमारा। क्या? हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं जो भी संतति होएगी हम आपको सुकृत कर देंगे। आप चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। जो राजा कंस कुछ देर पूर्व तक प्रेम दिखा रहा था और जिससे प्रेम करता था, लोग प्रेम में मर मिटने को तैयार होते हैं, पर दुनिया के लोग अपने प्रेम को ही कई बार मारने मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा कंस मारने को आतुर था, जब वसुदेव जी ने समझाया तब माने, वापस आए। कालांतर में एक संतति हुई, पुत्र हुआ। वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर गए, महाराज इसे पकड़ो, आपको हमने वचन दिया था। राजा कंस मन में विचार करता, नन्हा सा बालक, इसने क्या बिगाड़ा हमारा काल तो 8वां लाल है, वो आएगा तो ठीक है, उसको मारेंगे। छोड़ दिया। नारद जी आए, अष्टपंखुड़ी वाला कमल लाए, कहा राजा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मध्य से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। राजा कुछ समझ में आया? कंस बोला, महाराज समझ में आ गया, देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, मध्य में भी 8वां हो सकता है, तो क्या करना है? हम समझ गए महाराज, आप जाओ। नारद जी चले गए। तो किसी ने कहा, महाराज नारद जी ने ऐसा किया क्यों? ये काम नारद जी ने क्यों किया? हमारी दृष्टि में तो नारद जी यहां भी सदगुरु है, डॉक्टर हैं, अच्छे वाले, और डॉक्टर के पास रहते भी हैं। किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा, दवाई लेने जाए, दवाई दो, डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, डॉक्टर दवाई देता है, फोड़ा ठीक करने की दवा है, इसे खा लो ठीक हो जाएगा। वापस आवे, दवाई ना खा ले, भूल जाए, दोबारा फिर जाए, डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, दवाई खाई, नहीं भूल गए हम, अरे अब तो फिर एक काम करो, ये दूसरी वाली दवाई लो। ये कौन सी दवाई? ये पकाने वाली दवाई है, अब ये दबना नहीं है, इसे पहले अब पकाया जाएगा फिर ऑपरेशन होगा। तो कई बार डॉक्टर घाव को पकाने के लिए भी दवा देता है। नारद जी वही पकाने वाली दवाई राजा कंस को देख करके आए हैं कि ये राजा कंस सुधरने वाला तो है नहीं, मतलब इसे दबना है नहीं, ऑपरेशन के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा, पर ऑपरेशन वो तभी करेंगे जब ये ज्यादा पाप करेगा। तो उन्होंने ऐसी दवाई दे दी कि और पाप कर। तो राजा कंस ने बात को माना, आहा, मारना शुरू कर दिया। अब यहां दूसरी बात उठती, भगवान अवतार लेते,
भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस के छंदों को आप पढ़ेंगे, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार किस लिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। एक ये कारण है। ब्राह्मण गौ संतों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एक बात और, राम जी दो कारणों से महान बहुत बने। एक कारण तापस वेश विशेष उदासी 14 बरसो राम बनवासी। तापस वेश भैया विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, राम जी बन गए तो राम परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। ना वो बन जाते ना राम बन पाते, ना राम बन जाते ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। लेकिन राम बन बिना शक्ति के साथ नहीं जा पाए, शक्ति को साथ लेकर के गए। मेरे प्रिय साधकों, राम प्रभु श्री राम महान है, लेकिन वो बन गए तो बन गए। इसलिए हम तुमसे भी कहते हैं, तुम अगर भजन में बन जाओगे, रम जाओगे, तो तुम भी बन जाओगे। एक बात। दूसरी बात, राम जी की महिमा। हमें एक प्रसंग बहुत याद आता, बहुत बार हम बोलते हैं, फिर से बोल देते हैं। आचार्य चरण विराजमान, पूज्य महाराज जी विराजमान। आहा, पर सत पद पावन सो कि न सावन प्रगट भई तब अहिल्या माता को श्राप मिला गौतम ऋषि का, जाओ तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण हो जाओ। अहिल्या आंखों से झरझर करके आंसू बहाने लगी। पत्थर होना है, पाषाण बनना है, पत्थर बनना है, पत्थर जाओ, पत्थर हो जाओ। झरझर करके जब आंसू बहाने लगी अहिल्या, लोगों ने पूछा पत्थर तो बनना है, पर पृथ्वी लोक में तुम पत्थर कहां का बनना चाहते? किसी एक ने कहा, अहिल्या एक काम करो, तुम अयोध्या की पत्थर बन जाओ। अयोध्या की पत्थर बनोगे, कबू प्रभु श्री राम मिलेंगे, अपने चरण रज रख देंगे, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तुम अयोध्या की पत्थर बन जाओ। पता है अहिल्या ने क्या कहा? ना 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 ना, हम अयोध्या के पत्थर नहीं बनेंगे। लोग बोले पागल हो क्या? लोग तो बड़े बड़े देवता अयोध्या में अवतार लेने के लिए तरसते हो, तुम वहां की पत्थर नहीं बनना चाहते? वहां का तो कीचड़ बनने के लिए लोग तैयार हैं, कुकर शुकर बनने को तैयार है, तुम वहां का पत्थर पाषाण नहीं बनना चाहती? अहिल्या कहती, महाराज अयोध्या में पत्थर बन गए तो जरूरी नहीं राम हमारी गली आएंगे, जरूरी नहीं राम हम पर कृपा करेंगे। हमें एक काम करो, जनकपुर की गली में पत्थर बना दो। बोले क्यों? बोले जनकपुर की नगरी में जनक नंदिनी जी प्रकट होंगी, और वो है भक्ति, राम जी हैं भगवान। अयोध्या में तो भरोसा नहीं, चरण रखेंगे, लेकिन ये भरोसा है भगवान बिना भक्ति नगर के बिना रह नहीं सकते। वो जब भक्ति के नगर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार करते चले जाएंगे। तो शक्ति के बिना प्रभु श्री राम भी महान नहीं, शक्तिमान नहीं। शक्ति के बिना भगवान कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी गोवर्धन नाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी शक्तिमान नहीं। मेरे प्रिय साधकों, उसी प्रकार बेटा भी तब तक महान नहीं हो सकता जब तक बेटे के ऊपर मां का आशीर्वाद ना हो जाए। तो पराम्बा योग माया का अवतार भगवान श्री कृष्ण के बहन के रूप में हुआ। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। 9 बार देवताओं ने सत्य 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 कह करके दिव्य स्तुति भगवान श्री युगल सरकार की। अच्छा, भगवान आते कब है? रामायण पढ़िएगा। जब जब होए
धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बात प्रार्थना करे, बुरा न मान। कुत्ता के काटने से तो बचना संभव है। कुत्ता काट दे, बचना संभव है। 14 इंजेक्शन लगवाओ, आजकल तो 4 ही में काम हो जाता है। कुत्ता काट ले, बचना संभव है, लेकिन चुगलखोर अगर कान भर दे तो बचना बड़ा मुश्किल है। चुगलखोर के बचना, वहां उसके काटने से महाराज बचना बहुत मुश्किल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए हमको किसी की बातों में ना पड़ के अपने वेद पुराण आचार्यों के मुखारविंदों से जो वाणी निकल रही, उन बातों को ही सत्य मान करके सत्य ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा शक्ति परम्बा जगत जननी भवानी का नवरात्रि में पूजन पाठ करना चाहिए। और जो नवरात्रि के पावन पर्व में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का ध्यान करता है, उस बालक पर माँ की ममत्व छाया होती है, वही बालक हर अलाय बलाय से बचा रहता है। तो जब दिव्य स्तुति की, आहा, भगवान प्रकट भये। कहां? कारागृह में। देखो कितनी विचित्र बात। भगवान कृष्ण को अवतार लेने को मिला क्या? कारागृह। कारागृह में किसके यहां? देवकी वसुदेव, और वो भी बंधन में पड़े देवकी वसुदेव के घर भगवान प्रकट भये। पर एक बात बहुत ऊंची है, भगवान उसी के यहां बंधन प्रकट होते हैं जो बंधन में जरूर पड़ा रहे पर बंधन ना छूटे। देवकी वसुदेव बंधन में है पर बंधन नहीं छोड़ा। बंधन किसका? अपने आराध्य का। राम ही सुमिरिय राम ही गायई। राम का सुमरन करो, राम को गाओ। एक बहुत प्यारी गीत की एक लाइन थी, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। बोलो, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, तो राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। क्या भैया पठानकोट के पागलो, दोनों हाथ उठा करके। ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगता। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोगों का हाल क्या है? पठानकोट वालों का नहीं, हमारा। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी से नरन को बार बार धिक्कार। बोलो सीताराम।